हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। प्रॉफिट एंड लॉस से ही कनेक्टेड एक टॉपिक है, इसका नाम है डिस्काउंट। वादे के अनुसार मैंने कहा था आपसे, कहीं कहीं प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, कहीं कहीं डिस्काउंट का यूज़ हो रहा था। मैंने कहा था कि आप लोग पेशेंस रखो, डिस्काउंट आप लोगों को बताया जाएगा अलग से। आज वो दिन आ चुका है डिस्काउंट के बारे में बताने का। फिलहाल डिस्काउंट का बेसिक कुछ आपको जानना इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट, मैंने कहा था डिस्काउंट इज जस्ट अ लॉस, और में डिक्रीज होता है, कोई भी प्राइस घटता है। डिस्काउंट आज का डिस्काउंट किसे कहते हैं? व्हाट डू यू बाय डिस्काउंट? डिस्काउंट द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कॉल्ड डिस्काउंट। तो एमपी मीन्स मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होता है ना, वही डिस्काउंट होता है। जैसे मान लो ये मार्कर का प्राइस है 200 और लेकिन शॉपकीपर ने मुझे 170 में दिया। 200 का मार्कर है और ये 170 में मुझे शॉपकीपर ने बेचा। मैंने खरीदा 170 में, तो कितना मुझे डिस्काउंट मिला? 30 रुपीज़ का। तो 200 माइनस 170 इक्वल्स टू 30। डिस्काउंट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ओके, अब जरा याद करो कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में हम लोग यूजुअली वी डिवाइडेड बाय सीपी, बट टू फाइंड आउट डिस्काउंट परसेंट वी डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। यानी छूट का प्रतिशत अगर आपको फाइंड आउट करना है, सेकेंड बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट डिस्काउंट परसेंट वी डिवाइड usually by mark price, amount divided by MP। सुनिए, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, MP मीन्स मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। यहाँ पे MP का मतलब है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कह लो, लिस्ट प्राइस कह लो, फेस वैल्यू कह लो, तीनों के अर्थ सेम है। ओके, डिस्काउंट परसेंट इज डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई MP। अगर हमें मार्क प्राइस निकालना हो, ये सारे बेसिक फॉर्मूला है, का सवाल कहीं कहीं होगा ही होगा। तो हाउ डू वी फाइंड आउट मार्क प्राइस? इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन SP इंटू 100 शुड बी डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और सेलिंग प्राइस इज गिवन, देन वी कैन ऑल्सो इवेलुएट मार्क प्राइस। हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं मार्क प्राइस का। कब? केस whenever SP and discount percent is given, in that case we can find out mark price easily। हम लोग उस केस में मार्क प्राइस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज, जब कभी भी डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है, उसका सिंगल डिस्काउंट अगर कोई पूछे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए हम लोग ऑलरेडी परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। स्पेशल केस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, -x माइनस वाई प्लस XY बाय 100। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, यानी सिंगल डिस्काउंट का रेट निकालना है। वी विल यूज दिस, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, नथिंग टू वरी। और फाइनली अगर हमें इक्विवेलेंट प्रॉफिट निकालना है, तो x माइनस वाई माइनस XY बाय 100, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इन केस we need to find out the equivalent profit percent। ठीक है, कुल मिला के ये सारे बेसिक फॉर्मूला है जो डिस्काउंट में यूज होते हैं नॉर्मली। डिस्काउंट चैप्टर में ये नॉर्मली ये सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं। फिलहाल मैंने आपको कुछ फॉर्मूला सजेस्ट किया, इस पे अभी प्रैक्टिस होगी, पर हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। ओके, फिलहाल मैंने बेसिक फॉर्मूला आपके सामने पेश किया, राइट? तो देखो, फिर से एक बार देख लो। डिस्काउंट, द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। हाउ डू वी कैलकुलेट डिस्काउंट परसेंट? डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय MP, मार्क प्राइस से डिवाइड किया जाता है। व्हेनेवर इफ यू वांट टू फाइंड आउट मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। अगर दो लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिया हुआ है, उसका सिंगल डिस्काउंट निकालना है, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट, एकल छूट निकालना है हिंदी में, तो ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला वहीं अप्लाई होगा
यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि एक शॉपकीपर ने इतना एवब मार्क किया और फिर इतना डिस्काउंट दिया, तो बताओ उसे प्रॉफिट कितना होगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस हम लोग आगे चल के देखेंगे। फिलहाल आज का जो सेशन है हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे इसके बेसिक क्वेश्चन। कुल मिला के ये बेसिक फॉर्मूलाज हुआ। चलिए अब टू द पॉइंट बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, a person buys an apple for ₹25. He has to pay ₹250 on buying 1 dozen. Find his percentage discount. कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक सेब 25 रुपए में खरीदता है। यदि उसे 1 दर्जन सेब खरीदने हो तो उसे कुल 250 अदा करने पड़ते हैं। बताओ 1 दर्जन सेब खरीदने पर उसे लगभग कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी। अभी जस्ट मैंने बताया था प्रतिशत छूट निकालने के लिए छूट पहले पता करना होगा और डिवाइड करना पड़ेगा मार्क प्राइस से, अंकित मूल्य। तो देखो जब आप एक व्यक्ति जाता है ना एक सेब खरीदने, तो दुकान वाला बोलता है कि 25 रुपए लगेंगे भैया। 1 दर्जन का मार्क प्राइस क्या होगा पहले ये पता करो। मार्क प्राइस 1 डजन का, 1 दर्जन का मार्क प्राइस क्या होगा? 5 × 12, एक का दाम 25, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 300 रुपया मार्क प्राइस होगा, 100 रुपये। लेकिन एक्चुअली उसने पेड कितना किया? पेड 250 ना, 1 दर्जन के रुपये। आप देख रहे हो क्लियरली हाउ मच डिस्काउंट ही इज गेटिंग। ही इज गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹50 ना, इज गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹50 डिस्काउंट पा रहा है। अब हमें डिस्काउंट परसेंट निकाल लेना, तो इजी, लगभग में, अप्रॉक्स में, नीड टू फाइंड आउट आंसर अप्रॉक्सीमेटली। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट इनटू 100 must be divided by mark price na, and mark price is how much given? 300 na. Now solve this. After solving this you will get 17% approx। सॉल्व करने पे आपको लगभग कितना डिस्काउंट मिलेगा? 16.66 आता समथिंग, लेकिन लगभग दे दिया है तो 17% पे हम लोग निशान लगाएंगे। 17% इज द राइट आंसर टू दिस 17%। कुछ था नहीं इसको, दम शुरुआत है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बेसिक आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस पे हाथ लगा पाओगे आगे चल के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर बेसिक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, Manoj sold an object for ₹15,000. If he has given 10% discount on selling price, then his profit would be 8%. Find CP of the object. मनोज ने एक वस्तु 15,000 रुपए में बेचा, 15,000 में बेचा है मनोज ने, ठीक है। उसने विक्रय कीमत पर 10% की छूट दी होती तब भी उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता? 8% का प्रॉफिट होता। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एक लाइन में यू कैन आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिंगल लाइन यू कैन आंसर दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके, हाउ? देखो सारे ऑप्शन चूंकि रुपीज में है तो वी कांट स्किप 15,000। मैं 15,000 इसमें अवॉइड नहीं कर सकता, 15,000 को लेना पड़ेगा बिकॉज ऑल ऑप्शंस आर गिवन इन रुपीज। अगर यही परसेंट में होता ना तो मैं पास्ट में भी कह चुका हूं कंप्लीट ले लेता 100, ओके, बट 15,000 लेना जरूरी है। तो 15,000 इज द मार्क प्राइस। बेचा, हाँ बेचा है, सोल्ड, सेलिंग प्राइस। उसने विक्रय कीमत पर 10% की छूट दी होती, 10% डिस्काउंट, तो 10% द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 10% इज 1/10। डिस्काउंट है यानी लॉस है, यानी 9/10 पे ना बेचता, 9/10। तब भी बोला जा रहा है कि he would have obtained a profit of 8%। तो फाइंड आउट द सीपी। सीपी होगा उसका क्या? 100/108। जब सीपी निकालना होता है तो व्हाट डिड आई
टोल्ड यू अर्लियर 100 ऊपर 108 नीचे, ऐसे भी तो या कैंसिल करके भी आप बता सकते हो 25/27, कोई इशू प्रॉब्लम। बस हो गया आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो। दैट मच इज योर आंसर। 0 0 विल बी कैंसल्ड। 13,500 इंटू 13,500 इंटू 25/27। आफ्टर कैंसलिंग दिस, कैंसिल करो 500 इंटू 25, 5 5 125, यानी 12,500 आंसर। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही होगा सीपी। तो मनोज को कितना पड़ा होगा उस वस्तु को खरीदने में? 12,500। ही मस्ट हैव इन्वेस्टेड इनिशियली टू परचेज दैट आइटम। ओके, उस आइटम को परचेज करने के लिए मनोज कितना लगाया होगा? 12,500। तो ये बस ये आपको समझना है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। 9/10 क्यों हुआ? 10% डिस्काउंट, मतलब उसकी वैल्यू 90% हो जाए। 90% मीन्स 9/10, या 10% 1/10, 10 - 1 9/10, ऐसे भी कर सकते हो। 100/108 क्यों किया? जब कॉस्ट प्राइस होता है वो 100 होता है ना परसेंट, तो 100 ऊपर है 108, क्योंकि सीपी निकालनी थी 12,500। दैट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन ही आपका सही उत्तर है क्वेश्चन का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। You can see the mark price of a tape recorder is 12,600. एक टेप रिकॉर्डर की अंकित कीमत कितनी है? 12,600 रुपये मार्क प्राइस। याद रखना, जब भी डिस्काउंट ऑफर होता है, शॉपकीपर ऑफर्स है डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट ऑफर करता है। कॉस्ट प्राइस पे अगर शॉपकीपर स्टार्ट गिविंग डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस ना, तो चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस दुकानदार अपनी मर्जी से कितनी भी आगे बढ़ा के लिख सकता है, प्रिंट कर सकता है, कॉस्टिंग उसी को पता होती है। द मार्क प्राइस ऑफ ए टेप रिकॉर्डर इज ₹12,600. A festival discount of 5% is allowed on it further for cash payment. A second of 2% is given. The cash payment is to be made for buying it is. देखो भाई, कह रहा है ना कि एक टेप रिकॉर्डर का अंकित मूल्य 12,600 है। 12,600 है, त्योहार चल रहा था, त्योहार पर उसके कितने छूट दी जाती है? 5% की। और जब कैश पेमेंट अगर वो करेगा ना कैश पेमेंट, तो 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, 2% का अतिरिक्त छूट दी जाती है, 2%। तो पूछा जा रहा है कि उसने एक्चुअली कितना पे किया। ठीक है, एक्चुअली उस पुरुष ने, व्यक्ति ने कितना पे करेगा उस टेप रिकॉर्डर को खरीद। एक लाइन में आप बना सकते हो। 12,600 है तो मार्क प्राइस ना 12,600। अब 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट मीन्स वैल्यू इज 95/100, फिर 2% डिस्काउंट, एक्सेसिव है ना, 98/100। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट द आंसर। तो इसका आंसर फटाफट सॉल्व करके अब जरा बताओ, या मैं कैंसिल करूं? बस यही है, 95/100, 98/100। 5% मीन्स की वैल्यू घट के 9500, 2% डिस्काउंट मीन्स इसकी वैल्यू घट करके 98/100। ओके, दिस इज द वे। काट लो, 00 00, फिर 5 19 आंसर विल कम इन डेसिमल श्योरली। अब देखो कैलकुलेशन हो गया, 126 इंटू 19 टू 98/20। ऐसा करो, चेंज 249। अब ये 10 को रहने दे। अब 126 इंटू 19 इंटू 50, 950, 950 में 19 लेस कर दो, 931/10। अब तो कर लोगे, 126 इंटू 931 डिवाइडेड बाई 10। पहले 126 इंटू 931 डिवाइड बाई 10, तो जो भी आंसर आएगा दैट मच विल बी इन द ऑप्शन। ऑप्शन से कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। ओके, so this is the way. Next question please.
After deducting a commission of 5%, a TV set cost rupees 9595. Its mark price is 5% का कमीशन काटने के पश्चात वे डिस्काउंट कमीशन एक टीवी सेट का मूल्य 9595 है, का अंकित मूल्य उड़ा दो ऐसा क्वेश्चन एक लाइन में सिंगल लाइन यू कैन आंसर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन 95% ना इक्वल्स टू 9595 5% कमीशन काटने के बाद वैल्यू 95% हो जाएगी 9595 कोई भी इनिशियली प्राइस क्या रहा होगा मार्क प्राइस 100% ये पूछ रहा है आंसर को ऑब्टेन 9595 into 100 divided by 95 cancel it 101 into 100 10,100 that is the answer 10,100 third option is the right answer okay एक तो ये हो गया दूसरा कुछ बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला बताया था ना SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 5 ये भी आंसर हो गया वही 10,100 या तो इससे बनाओ या तो इस तरह बनाओ बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर ओके थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर या तो फॉर्मूला यूज कर लो या विदाउट यूजिंग फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो अचीव द आंसर यू कैन ऑल्सो गेट द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पांचवा नंबर डिस्काउंट के बेसिक क्वेश्चंस हैं नाउ a shopkeeper bought a chair whose mark price is rupees 800 on getting two consecutive discounts of 10% and 15%. He spends 28 rupees on carrying and then sold it for 800 rupees. Calculate total percentage profit. एक दुकानदार ने 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 10% और 15% के दो बार के बट्टे पर खरीदी 28 रुपये ढुलाई पर खर्च किया और फिर उसने वह कुर्सी 800 रुपये में बेच दी बताएं कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ देखो भाई 800 रुपये मार्क प्राइस था फिर उसने 10% और 15% का छूट पाया तो देखो हाउ विल यू सॉल्व इट क्विकली 800 इज द मार्क प्राइस 10% डिस्काउंट 90% 9/10 फिर 15% डिस्काउंट 85/100 85/100 यानी 17/20 कर सकते हो 17/20 प्लस अब देखो प्लस क्यों कर रहा हूं 28 रुपये ढुलाई पर भी खर्च किया यानी जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है वही ना टोटल में कॉस्ट में जुट जाता है यानी टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा उसको कॉस्ट 800 इंटू 90% 9/10 इंटू 15% और डिस्काउंट पाया कंसेक्यूटिव 85/100 दैट मीन्स 17/20 प्लस 28 क्यों हो गया ऐड मैंने कहा था जब कभी भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होगा तो कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है तो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको ऐड कर दे प्लस 28 इसलिए किया राइट तो सॉल्व करो 720 7 7 8 बड़ा 40 640 कैलकुलेट 640 रुपये पड़ा भाई का टोटल कॉस्ट 40 रुपये अब बेच कितना में दिया 800 में बेचा है 800 में 8 बताओ गेन परसेंट वही पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट इज हाउ मच टेल अस प्रॉफिट इज 160 ना 40 800 160 डिवाइड बाय 640 into na 100 after solving this you get 25%. how much profit he would have got कितना प्रॉफिट परसेंट उसको मिला होगा he would have got a profit of 25%. ये गिवन है 800 इज गिवन दिया हुआ है 800 में ना बेचा है इट्स गिवन ऑलरेडी so you have to find out the profit percent clearly you can see 160 there is a profit of 160 but the cost price is 640 total cost से डिवाइड होता है प्रॉफिट परसेंट you know the formula now profit percent profit into 100 divided by CP okay तो ये चक्कर है moving on to the next question ये तो फिर वही क्वेश्चन है बताओ अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक लाइन में भी आप आंसर कर सकते हो 4284 into 100 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट कर लो ना 85
यही फॉर्मूला, SP इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, दैट मच इज योर आंसर। 5 से कैंसिल करो, 5 17 जा, 5 20 जा, 17 से ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा बिकॉज ऑल ऑप्शंस आर गिवन इन इंटीजर्स। नाउ डिवाइड बाय 17, 17 2 जा 34, 34 17 5 जा 17 2 जा 252, 252 into 2 504, 5040. This is the actual मतलब mark price, selling price, you can say real selling price, that means mark price, ठीक है। 5040 here it is given, तो 52 गुना 2 बार मानो 34, ओहो 252 into 2 5040, one of these हो जाए 50। देखो कितना क्लोज ऑप्शन, 514, बहुत लोग हड़बड़ाहट में शायद ये ना कर बैठे 514। ओके, बी केयरफुल, बी अलर्ट। अगला क्वेश्चन, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज नथिंग, इट्स अ मार्क प्राइस। देखो फेस वैल्यू जो होता है ना, मार्क प्राइस को ही फेस वैल्यू भी क्या, डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई फेस वैल्यू क्या है सर, ठीक है। फेस वैल्यू अंकित मूल्य को ही कहते हैं। देखो लिखा हुआ ही है, इंग्लिश वाले फ्रेंड्स जरा गौर करना, फेस वैल्यू मीन्स मार्क प्राइस। द फेस वैल्यू इज गिवन 240 रुपीज। अगर 10% और 5% का दो छूट दिया जाए तो उसे वस्तु को कितने में बेचा होगा दुकानदार, अगर वो 10% और 5%। वेरी इजी, अगेन बेसिक क्वेश्चन। देखो बार बार ये समझाया जा रहा है, 240 इज द मार्क प्राइस, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मीन्स 90% पे बेचा होगा 90%, 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट मीन्स 95% पे बेचा होगा, या 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 माइनस 1, 19/20 भी कर सकते हो डायरेक्टली, 19 बाय, अब सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर 205.20। Solving this, you will get 205.20. The answer 05. Okay. बोलोगे इतना फटाफट कैलकुलेट कैसे, 0 0 कैंसिल कर लो ना, और फिर 2 से 12 टाइम्स, 12 10 को रहने, ये एक 0 तो रह जाएगा, तो नीचे तो 2052 कुछ ये 052 आएगा, 10 चूंकि डिवाइड था इसलिए 0.2 लग गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, a discount series of 10%, 20% and 40% is equal to a single discount of, look, जब दो वाला रहेगा तब तो हम लोग, दो डिस्काउंट अगर ऑफर होता तब तो हम लोग -x - y प्लस xy/100 वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, लेकिन दो से ज़्यादा रहे, 3 तक रहे, देन क्या उपाय है कि बगैर यूजिंग फार्मूला वी कैन ऑल्सो ब्रिंग द आंसर, हम लोग आंसर ला सकते हैं विदाउट यूजिंग द फार्मूला। यस, कैन ब्रिंग, क्या लेकर के, ब्रेड लेके 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दैट मीन्स 90% बेचा होगा, 20% डिस्काउंट, 20% मीन्स 1/5 डिस्काउंट है, माइनस करेंगे 5 - 1 4/5, या 80/100 भी कर सकते हो बॉस, 5 भी लिख सकते हो, इनटू 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 - 2 3/5, या 60% भी ले सकते हो, तो 60/100 3/5 ही होगा अल्टीमेटली। ऐसे कैलकुलेट करना है। बताओ जी भाई, 100 का माल मार्क प्राइस था और ये हुआ हमारा कुल मिला के कितना हुआ है, जरा फटाफट चेक कर लेते हैं। तो 5 5 जा 25, 4 जा 100, 36 इंटू 12, 36 इंटू 12, 36 4 9 जा 36 इंटू 12, 36 10 जा 360, 360 एंड 72 432, 432 by 10 दैट मीन्स 43.2। अब एक चीज बताओ, 100 का माल 43.2 यूनिट पे बिक रहा है फाइनली, तो कितना डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट क्लियरली
डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 माइनस ना 43.2, 100 की वैल्यू 43.2 पे जाके लुढ़क गई, यानी 56.8 ना परसेंट डिस्काउंट। यही हो गया आंसर। 100 minus 43.2, that means 56.8% discount a person is getting. So fourth option is the right answer to this question. यही करना है, 90 by 100, 80 by 100, 60 by 100, उसी का मैंने फ्रैक्शन लिख दिया कॉस। ओके, ऐसे बना, दो से ज्यादा रहे। फॉर्मूला यूज करोगे तो डबल बार भी फॉर्मूला करके ला सकते हो, डायरेक्ट आएगा उसमें, लेकिन इस तरह से, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लर्न रखने की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट 100 एज्यूम कर लेना और टॉस कराते चला जाना, डिस्काउंट देते चले जाना। So this is the way to answer that kind of question. Next question. Deepa bought a calculator after 30% discount. दीपा ने 30% छूट पाकर दीपा ने कैलकुलेटर खरीदा, 30% छूट पाई है वो। Mind you, if she didn't get discount, she has to pay 82.50 rupees more. अगर उसे छूट नहीं मिला होता दीपा को, तो उसे कितना अधिक और पे करना होता? 82.50. What was the CP for Deepa? Look, Deepa actually got the discount of 30% now. That means she must have purchased that item at 70%. समझो बात को, मैंने क्या कहा कि दीपा ने 30% छूट पाई, यानी एक्चुअली उसने 70% पे की होगी, जो भी उसका मार्क प्राइस होगा उसका 70%, वही आपको निकालना, 100% मत निकालना। 100% मार्क निकल जाएगा कैलकुलेटर का, 70% एक्चुअली सी पेड। अब क्या कह रहा है, अगर वो उसे डिस्काउंट नहीं मिला होता तो उसे 82.5 रुपए अधिक पे करने होते। एक लाइन में उड़ा दो इस तरह के क्वेश्चन। 30% ना सी गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, और अगर उसे डिस्काउंट नहीं मिला होता तो उसे 82.50 एक्स्ट्रा पे करना होता। दैट मीन्स, दिस क्लियरली मीन्स 30% इक्वल्स टू 82.50। तो एक्चुअली सी पेड 70% ना, 70% ही ना वो पे की, कॉस्ट पड़ा उसको 0.50 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 30, आंसर हो जाएगा बॉस। इसको कैलकुलेट कर लो। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस गेट 192.50। एक्चुअली उसने कितना पे किया? 192.50। दैट इज द आंसर, दैट मच इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, 192.50। यही काम करना था। अगर उसे डिस्काउंट नहीं मिलता, एक्चुअली 82.5 रुपये अधिक पे करने होते, यानी 30% डिस्काउंट से इज गेटिंग, वो जो 30% है वो 82.50 के इक्वल हो जाएगा, और उसने 70% ही पे किया दीपा ने, तो 70% विल बी हाउ मच? 192.50। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन। A shopkeeper sold a racket of which mark price was 30 rupees given at 50% discount and gave a cork free worth rupees 1.5, yet he gains 20% profit. Find CPO of each racket. देखो, समझो, एक दुकानदार 30 रुपीज का एक बैडमिंटन रैकेट लेकर के आता है, 15% कटौती पर बेचता है, और प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये मूल्य की चिड़िया मुफ्त में, कॉर्क को कहते हैं, मुफ्त में देता है। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। इसका सीपी बताओ क्या हो? ठीक है, देखो, चाहोगे ना एक लाइन में बनाना ऐसे क्वेश्चन, तो समझिए, 30 रुपीज दिया हुआ है मार्क प्राइस, 30 रुपीज गिवन, मार्क प्राइस दिया हुआ है 30 रुपये, 15% का छूट देता है, यानी 85% पे बेचता होगा भाई, 17/20 ऑल्सो से। अब जरा बताओ, 1.5 रुपये कॉर्क फ्री में भी देता है, 1.5 रुपये कॉर्क फ्री में देता है, यानी इतनी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। सिंस ही इज ऑफरिंग अ कॉर्क फ्री वर्थ रुपीज 1.5, दैट मीन्स 1.5 रुपये और लेस हो जाएगा का सेल। 1.5 रुपये वो फ्री में दे रहा है ना, उससे चार्ज तो नहीं कर रहा है कस्टमर से, तो 1.5 रुपये और उसका लेस हो जाएगा सेल। तो 30 का 85% माइनस 1.5, यानी उसको उसने 24 रुपीज में सोल्ड किया, 24 रुपये में बेचा। क्या है, बेचने के बाद
तो आप चले गए ना, तो आपसे वो बात किया था ना कि पता है मैंने कमा लिया, ओके, मैंने 20% इससे कमा लिया, तो बताओ रैकेट का सीपी क्या होगा? सीपी ऑफ रैकेट, रैकेट सीपी का क्या होगा ये आपको पता? 20% कमाया ना, 100 बाय ना 120, 5/6 भी लिख सकते थे हम लोग। बार बार का है, whenever you need to find out cost price 100 must be at the numerator, 100 ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, 5/6 ही होगा। यानी एक्चुअली ये कॉस्ट प्राइस जो रैकेट होगा वो 20 रुपीज का ना हो रहा होगा, विच इज गिवन इन ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, फ्री वाला, फॉर्क को देने वाला फ्री वाला आइटम। 1.5 रुपया इसलिए लेस हुआ कि वो मुफ्त में देता, उस कस्टमर से उसकी कोई चार्जेस नहीं लेता। इसका सेल तो घटेगा ना, 25.5 रुपये एक्चुअली मिलना चाहिए था, लेकिन 1.5 रुपया और वो दे दिया अपनी तरफ से, तो 1.5 रुपया और वो लेस करेगा, यानी कुल मिला के उसको 24 रुपये ही आएगा शॉपकीपर को। अभी वो कहता है कि आई गॉट द प्रॉफिट ऑफ 20%। तो फाइंड आउट द सीपी ऑफ द रैकेट। कॉस्ट प्राइस क्या लगा होगा शॉपकीपर? शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस लगा होगा 20 रुपीज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी आस्क्ड द पास्ट प्रीवियस एग्जाम, स्पेशली इन एसएससी। एसएससी का ये क्वेश्चन आया हुआ। नाउ आई बात समझ में? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंगल लाइन आंसर क्वेश्चन। देखो सिंगल लाइन में आंसरिंग कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। कॉस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 80% ऑफ इट्स मार्क वैल्यू, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट? एक लाइन में बना लो भैया। कह रहा है ना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80%, क्रय मूल्य जो है ना अंकित मूल्य का 80%। तो देखो अंकित, मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, इससे कंपैरिजन हो, अंकित मूल्य से कंपैरिजन हो रहा है, तो एमपी मान लो 100 यूनिट, लेट एमपी बी 100 यूनिट, सीपी विल ऑटोमेटिकली बी 80 यूनिट, 80 हो जाएगा सीपी। MP is 100 unit, then CP would be 80 unit because it is given 80% है। Now he is getting a discount of 12%। अब बताओ मेरे भाई दोस्त कि डिस्काउंट जो हम लोग ऑफर करते हैं सीपी पे की मार्क प्राइस पे, जब आप शॉप में जाते हो तो जो यहाँ पे टैग रहता है प्राइस टैग, उस पे ना डिस्काउंट देता है शॉपकीपर। तो प्राइस टैग हमारा 100 यूनिट है, 12% डिस्काउंट, यानी बेचा होगा उसने, सोल्ड किया होगा 88 पे, 12% माने 12 रुपये छोड़ दिया, तो 88 यूनिट पे ना बेचा। 88 समझना है कैसे आया? 100 माइनस 12, 100 का 12% 12, लिख दूं क्या? 100 माइनस 12, 88 यूनिट बेचा, 100 माइनस 12। अब बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द गेन परसेंट। वेरी इजी, 80 का माल 88 में बेच रहा है, तो गेन परसेंट मस्ट हैव बीन 8 यूनिट। डिवाइड किससे करेंगे? 80 से ना, 8/80 into 100, which means 10% is getting a gain of 10%। 10% वो गेन पा रहा है। Completed, answer done। 10% is the right answer to this question। Where it is given? It is given in third option। तीसरे ऑप्शन में 10%। So this is how you can solve that kind of question। यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, ध्यान रहें, बस अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें। ऑल ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। क्वेश्चन बनता ही है, का सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो। कुछ लोग जिनकी क्लैरिटी नहीं रहती है वो नहीं सोच पाते हैं, जिनकी क्लैरिटी रहती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, तो उसको कोई भय नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन का सामना कर सकता। इसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट पे बिल्कुल पहले ध्यान दो। ओके, कंसेप्ट डिस्काउंट में यही होता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ऑफर होता है, ना कि कॉस्ट प्राइस। चलिए अगले क्वेश्चन की, ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने कहा था ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा भाई है डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस नॉट येट कंप्लीटेड। अभी तक बहुत सारे बुक में आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट एक ही साथ मर्ज होता है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट सेपरेट कर दिया, ताकि अच्छी
पकड़ हो पाए, मिक्स हो जाता है तो हौच पौच ना रहे। तो देखो ये ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन, एक लाइन में चलो बनाते हैं। सीपी ऑफ 25 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑब्जेक्ट्स। शायद याद होगा बहुत सारे बच्चे को, मैं क्या कहा, 25 का सीपी इक्वल्स टू गिवन 20 का एसपी। एक बार प्रैक्टिस कर लो, दिया था रेशियो निकालो, 5 5 जा 5 4 जा, रेशियो बिटवीन सीपी एंड एसपी इज व्हाट, सीपी एंड एसपी इज रेशियो इज 4/5, 4/5। तो देखो CP 4 unit, SP 5 unit, there is a profit of 1 unit and it must be divided by CP na, so 1/4. So 1/4, since 1/4 is in fraction, but we need to express the answer in percentage, we have to multiply by 100 ना। अब बताओ 1/4 अगर छोड़ देंगे तो वो तो भिन्न में रहेगा, इसको हमें चूंकि परसेंट में प्रेजेंट करना है तो 100 से इंटू करना पड़ता है ना। हो गया आंसर, परसेंट की ऐसे बनाना है भाई साहब। 5% प्रॉफिट गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन। वो ऐसे समझाया, फिर से उसी तरह मैं समझाया था प्रॉफिट लॉस में। अगर ऐसे यहां से बनाना हो तो देखो 25 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, 5। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना 20 का ही ना कॉस्ट गया उस आदमी का, तो 5/20 भी कर सकते हो डायरेक्ट, 5/20 इंटू 100, गेट द सेम आंसर। कंसेप्चुअली आपको समझाने के ख्याल से एग्जाम में टाइम बचाना है तो इस तरह से भी आप बना सकते, इश्यू नो प्रॉब्लम। ओके चलिए, बता दिया गया था, ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब आया है बिग क्वेश्चन। अगले लेक्चर में इसी तरह बिग क्वेश्चन अब आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा अच्छा मतलब और थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा क्वेश्चंस के लेवल में। ओके देखो, बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के ना खौफ में आ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सोचो कि उतना आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया गया होगा रियली, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन भागना नहीं। नूतन बॉट 30 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस फॉर हर जूस स्टॉल इन द स्कूल फेयर। वेला वेला लगता है ना कॉलेज वॉलेज में, तो जूस स्टॉल उसको लगाना है नूतन को। उसने क्या किया, उसके लिए 30 दर्जन नारंगी खरीदी, सॉरी टन। सी है ना, दैट मीन्स फीमेल है। सी पेड ₹8 पर डजन ऑफ ऑरेंजेस। देखो जो मेन बड़े बड़े क्वेश्चन में मैंने पहले ही ऑलरेडी हिंट दे दिया है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको पिक करना। ₹8 पर डजन पे किया, 30 दर्जन कुल मिला के वो खरीदी थी, ध्यान रहे। सी also had to pay ₹500 as the stall fee to the school authorities। अगर भैया कोई भी स्कूल में जाके कोई भी कोचिंग प्रांगण में जाओगे तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है चार्ज मांगेगा ना कि तुम यहाँ लगा रहे हो तो कुछ को भी दो, वही 500 रुपये उसको लगेगा किराया, वही बात है। अब देखो, शी कैलकुलेटेड दैट ईच ग्लास ऑफ जूस वुड नीड 3 ऑरेंजेस। वो कैलकुलेट की कि एक ग्लास गारने में, शुद्ध हिंदी में गारने में 3 नारंगी चाहिए, तब एक ग्लास भरेगा। हाउ मच शुड सी चार्ज पर ग्लास ऑफ जूस सो एज टू मेक 20% प्रॉफिट। यानी उसका टारगेट है 20% प्रॉफिट कमाना। याद रखना, टारगेट में बार बार कह रहा हूं, टारगेट। देखो ठंडे दिमाग से कैसे स्टेप वाइज आप बनाओ। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि टोटल कॉस्टिंग टन की क्या पड़ी। टोटल कॉस्ट टन का अपने पे ले लो ना, तुरंत बनना शुरू हो जाए। टोटल कॉस्ट देखो, 1 दर्जन 8 रुपये, तो 30 दर्जन 8 × 30। 1 दर्जन का दाम 8 रुपया, तो 30 दर्जन का दाम 30 × 8 ना कर दो, प्लस 500। क्यों प्लस 500? फिर वो जो रेंट दे रही है वो अपने घर से थोड़ी देगी, वो कॉस्ट में ना ऐड करेगा। मैंने कहा था ना, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो भी ऐड हो जाता है कॉस्टिंग, रियल कॉस्ट में। ओके 740, ये आपका पड़ा 740। क्लियर है भैया यहां तक? अब उसका टारगेट कितना है, टारगेट यानी सेल, एसपी उसको 20% प्रॉफिट चाहिए। एसपी उसका क्या होगा, 740
इंटू 6/5 या 120/100 या 6/5 या 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 + 1 6/5, कुछ भी कर लो यही आएगा 6/5 को कैलकुलेट करके अभी काट लो। अभी अगर काटोगे 5 1 जा 5, 5 4 जा तो 48 बचे, राइट, 148 बचे 740, 148 इंटू 6। अब देखो कैसे कैलकुलेट, 150 छक्के होता है 900, 900 में क्या करो, 2 छक्के 12, 900 में 12 घटा लो, 900 में 12 घटाओगे तो 888 ना। कैलकुलेशन करने का अंदाज देखो, 888 रुपये। उधर जाके साइड में जाके मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, क्या किया, जब एक छोटा रहे एक बड़ा ही रहे तो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने क्या दिमाग लगाया, 148 को मैं कुछ क्षण के लिए 150 मान लिया, तो 150 इंटू 6 900 होता है, 15 छक्के 90, एक जीरो लग जाएगा। क्योंकि मैंने 2 एक्स्ट्रा लिया तो 2 घटाना पड़ेगा ना लास्ट में, तो 2 छक्के 12, 900 में 12 घटा दो तो 888, यानी उसको चाहिए एनी हाउ नूतन को 888 रुपये। अब देखो, अब कहा जा रहा है कि एक गिलास गारने में 3 नारंगी चाहिए, 3 नारंगी में एक गिलास आएगा, उसके पास 30 दर्जन नारंगी है, 30 दर्जन। तो देखो नंबर ऑफ ग्लासेस कितना बनेगा, जूस, नंबर ऑफ ग्लासेस, जूस का ग्लासेस कितना बनेगा ये पहले निकाल लो। तो 30 दर्जन था गुना 12 बटा 3 ना, क्यों बटा 3, 3 नारंगी गारने में एक गिलास, तो 360 नारंगी है तो 120 गिलास। बताइए 120 गिलास बने और 888 रुपये उसको चाहिए, तो पर गिलास सेल कितना करेगी, पर गिलास हो गया 888 डिवाइडेड बाई ना 120 प्लस 4 रुपये, 7.4 रुपये, 7.4 रुपये, यानी विच मीन्स कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है दादा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही करना है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। पहले ग्लासेस निकालो, 120 ग्लास गराएगा, 3 नारंगी डालोगे तो एक गिलास, तो 360 नारंगियां हैं उसके पास, तो 120 गिलास, और 888 रुपये उसको चाहिए था, 888 में 120 से भाग देगी तो पर गिलास को 7 रुपया 40 पैसा में बेचेगी नूतन। हो गया आंसर। चलिए आज का आखिरी सवाल, चूंकि ये बेसिक क्वेश्चन था, आज का आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं, देखा जाए, पढ़ा जाए, प्रेम से पढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन, मुस्कुराते रहो, एवरी मिनट यू आर एंग्री यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ योर हैप्पीनेस का मंत्र याद रखना, ऑलवेज बी चेयरफुल। आप स्ट्रेस लेकर के मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर सकते। बहुत लोग देखते होंगे म्यूजिक चला करके मैथमेटिक्स सीख बनाते हैं। आपका सवाल पढ़ा जाए, रवि परचेजेस 90 पेन्स and sells 40 pens at a gain of 10% and 50 pens at a gain of 20%. Had he sold all of them at a uniform profit of 15%, he would have got rupees 40 less. Find the CP of each pen. रवि ने 90 पेन खरीदा, हर एक पेन का हम लोग अगर कीमत 1 रुपया मान लें तो 90 पेन की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 90 रुपये, 90 रुपये। क्लियर है, यानी हम लोग मान लेते हैं टोटल कॉस्ट जो है 90 यूनिट, क्लियर, टोटल कॉस्ट 90 यूनिट, टोटल कॉस्ट इज 90 यूनिट। एक पेन की कीमत 1 यूनिट, 90 यूनिट मान लिया, 90 रुपये ले लो, यूनिट ले लो, डॉलर ले लो, पाउंड ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब क्या किया है रवि ने, उसमें से 40 पेन को 10% प्रॉफिट पे बेचा, यानी देखो 40 यूनिट 10% प्रॉफिट ही देख लो ना, 1/10 देख ले, जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा, 10
50 यूनिट, 50 पेन का कीमत 50 यूनिट पे कितना प्रॉफिट कमाया है? 20%। 20% मीन्स 1/5। यहां पे उसे कितना प्रॉफिट हो? 4 यूनिट और 10 यूनिट, 14 यूनिट, 14 यूनिट प्रॉफिट होता है। क्लियर भैया? 4, 10, 14 यूनिट। अब क्या कह रहा है? अगर had he sold all of them, उसके पास all of them कितना था? 90 यूनिट। इससे आसान आपको एक्स वैक्स लेके मत कर। 90 यूनिट 15%, 15% मीन्स 3/20, 3/20, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 15% इज 3/20। 27/2, 13.5 यूनिट प्रॉफिट। अब बोलो कितना प्रॉफिट लेस हुआ, कितना यूनिट कम हुआ? 0.5। कम मतलब डिफरेंस 0.5 यूनिट इक्वल्स टू, इट इज गिवन अ ₹40। 0.5 यूनिट की वैल्यू ₹40। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन 1 यूनिट ना है। 1 यूनिट विल बी हाउ मच? 40 into 1 divided by 0.5. After solving this, you will get how much? 80 ना, रुपये ना। हो गया आंसर 80 रुपीज। द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे बनाना। ओके, क्लियर? ओके, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।